महेश तथा विमल ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। महेश ने कितना लगाया? 48,000 रुपए लगाया। कितना? 48,000 रुपए लगाया। और 7 माह के बाद जो है इसमें कौन शामिल हो गया? इसमें जो है विमल भी शामिल हो जाता है। अब वर्ष के अंत में कुल जो मिलता है 5,885 रुपए का क्या होता है? इनको लाभ मिलता है। तो इनमें से कह रहा है कि विमल को कितना लाभ मिला होगा? सर 84 है कि 48 है? 84 है कि 48 है? 48 बना दीजिए। 48 है, ठीक है। ये अब यहाँ पर बनाएंगे हम क्या? इसको 48 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो आ रहा है आपका 1 2 3 1 2 3 ये कट गया। और यहाँ पर हम बात करेंगे किससे कटेगा? 8 6 48 8 7 56। किसी से कट रहा है? नहीं, 12 पंजे 60 और 12 से 72 कितना हो जाएगा? 12 6 12 पंचे 12 6 72 और ये हो जाएगा 35। ये हो गया। इसमें से पूछा विमल का हिस्सा, ये पूछा है ना, तो विमल का हिस्सा जो निकलेगा भाई कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 35 है विमल का वो। ये हो जाएगा पूरा जो आपका ये मिला हुआ है 85 ये 5885 गुणे में 35 और बटा में जोड़ेंगे 107 5 2 7 और 107 हो जाएगा। अब एक 107 कितनी बार कट रहा है? 55 बार में कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 55 बार में। 55 बार कट रहा है। यस सर। 55 बार पूरा यस सर। ये आ जाएगा 55। अब गुणा करवाओगे किसका 35 करवाओगे तो गुणा करवाने से कितना आ रहा है? 25 रुपया। ये आपका आ जाएगा 1900 यानी 55 गुणे आप यहाँ 35 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1925 रुपए आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये आप कर लीजिएगा इसको, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप कर लेंगे इसको आगे भाई सब। ए ने व्यापार की शुरुआत में व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश कर 45,000 रुपए की पूंजी निवेश कर व्यापार शुरू किया। तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपए निवेश कर 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो। 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ।
शामिल हुआ था। लगाएं। जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट सर। 7 वर्ष। कितना रहा है? 7 वर्ष। देखिएगा, अब वो कह रहा है इसमें कि व्यापार की शुरुआत में, यानी व्यापार की शुरुआत में जो 45,000 रुपए कौन निवेश किया? हाँ, ए जो है, ए हो गया और ये हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। या ऐसे ना लेकर के हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। ए ने कितना निवेश किया? 45,000 रुपए निवेश किया। कितने माह के लिए? वर्ष के अंत में। 12 माह के लिए। वर्ष के अंत में, वर्ष के यानी 1 साल के लिए इसने निवेश, इसके बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन कहा है कुछ समय बाद बी जो है कितना 30। अब वो ये नहीं बताया कि शेष समय के लिए तो नहीं कहा है ना, उसने ये कहा है कि इतने रुपए निवेश व्यापार में शामिल हो गया, लेकिन ये नहीं बताया कुछ समय के बाद वो शामिल हुआ है। कुछ समय के बाद, है ना, समय को हम कुछ ले लेते हैं, या कितने समय तक व्यापार में रहा, व्यापार में कितने समय तक रहा। तो यहाँ तो 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक बना करता है 8 महीने बाद, कि पूछेगा इसमें कि कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, 8 महीने बाद। ठीक है। तो हम इसमें ये मान लेते हैं एक तरह से कि कितने समय के लिए उसने निवेश किया। 2 तरह के क्वेश्चन है, कितने समय बाद है, कितने समय के लिए निवेश किया उसने। 3 महीने बाद। ये कितने महीने के बाद उसमें शामिल हुआ। 3 माह। दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। 3 माह। दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। इसमें देखना है कि कितने समय तक वो व्यापार में रहा, 12 महीने से। कितने महीने तक वो व्यापार में रहा, 12 महीने से। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 3,000 और 30,000 और गुणे में m ले लिया, इतने महीने तक रहा। अब बराबर किसका अनुपात हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 15 दूना 30, 15 तिरको 45, 2 छक्का 12, 2 तिरको 6, 3 तिरका 9। m बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ये क्या गया? 9 मंथ। अभी समय। 12 घटाएंगे। इतने महीना तक वो व्यापार में रहा। इसमें 12 घटाएंगे। लेकिन अगर इससे पूछा जाए कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, देखिएगा ये है 2 तरह से है यहाँ ये पर। तो 9 महीने आ गए। यहाँ पर 2 तरह से सवाल बन रहा है, कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। कितने महीने के बाद, और कितने महीने के बाद, तो ये हो गया कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, और कितने महीने तक शामिल रहा, तो आप ये क्वेश्चन निकालें। तो कितने महीने तक रहा वो व्यापार में, तो 9 महीने तक रहा, ठीक है। कितने महीने के बाद, 12 घटा देंगे। हाँ, तो बी जो है, बी वो जो है क्या, कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, ऐसे निकालेंगे। कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इसको हम सीधे सीधे करेंगे। 12 माइनस का 9 बराबर 3 माह बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। ऐसे क्वेश्चन को लगाना है। यस सर। ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। एक व्यापार को एक व्यापार को 21,000 लिखेंगे नहीं क्या? एक व्यापार को एक व्यापार को 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर शुरू किया। व्यापार को शुरू
किया और बाद में 20 और बाद में बी और बाद में बी इस व्यवसाय में 36,000 की पूंजी लगाकर शामिल हो गया और बी इस व्यवसाय में 36,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो गया। बताइए कि बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ। बताइए कि बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया हो, यदि एक वर्ष के अंत में लाभ बराबर के अनुपात में बांटा गया हो। तो ये क्वेश्चन है। 5 होगा क्या? बताइए इसमें जी सर। कितना आया। ए बी अगर मैं पूछूं कितने महीने के लिए पैसा लगाया रहा होगा तो क्या 7 महीने? है। चलिए इसमें कितने लोग हैं। ए है और किधर कौन है। बी है। 5 माह 5 आया। 5 माह ठीक है। अब इन्होंने कितना लगाया 21,000 लगाया। कौन 7 माह तक लगाया। ये लगाया। 7 माह तक। टोटल 12 महीने तक लगाएगा। हाँ। ठीक है। अब बाद में इस व्यवसाय में कौन आ गया। बी आ गया। कितना रुपया लगा करके 36,000। कितने महीने तक लगाया रहा। 7 माह 7 माह तक लगाया। कैसे पता चलेगा। बराबर 1/1 क्योंकि वो बराबर बराबर लाभ जो है एक। बराबर के अनुपात में 1/1 2/2 आप कर सकते हैं इस तरह से। सर। ठीक है ना। जी। 1 2 3 1 2 3 ठीक है ना। और ये बढ़िया। बात देखो 36 3 सत्ते 21 21। ये m बराबर कितना आ जाएगा भाई। एक m 7 बराबर आ माह। जाएगा 7 माह। क्या आ गया 7 माह। ठीक है। जो बी जो है कितने माह तक लगाया 7 माह तक लगाया रहा। लेकिन शामिल कब हुआ वो कितने माह के बाद। कितने माह के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ भाई। 5 माह हाँ तो ये 12 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 माह। 5 माह है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। कोई डाउट किसी को कोई डाउट तो नहीं है। भाई ने एक व्यापार में क्रमशः एक्स तथा वाई ने व्यापार में क्रमशः 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश किया। 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश किया। क्या किया अपनी पूंजी निवेश किया। खर्च नहीं किया निवेश किया उसने। 8 माह के बाद यक्ष ने 8 माह के बाद यक्ष ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। निवेशित पूंजी सही दिख रहा है। अब
नहीं, खोल दीजिए आप दोनों। निकाल ली। आगे लिखेगा तथा उन दोनों ने आठ अनुपाते 9 के अनुपात में 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ठीक है, आगे लिखिए। ज्ञात कीजिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। ज्ञात कीजिए कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। चलिए सॉल्व करिए इसको। बताइए। सर 12 है क्या? 12 में देखिए इसमें यक्स और वाई ने एक व्यापार को आरंभ किया, ठीक है ना। अब कह रहा है जो इसमें लगा रहा है व्यापार को आरंभ किया और किसके अनुपात में लगा रहा है? 7 और 9 के अनुपात में लगा रहा है, ठीक है, 7 और 9 के अनुपात में। तो यहाँ पर आपका यक्स हो गया और ये वाई हो गया। यक्स कितना के अनुपात में लगाता है? 7 के अनुपात में। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, अपनी पूंजी लगाकर निवेश किया, 8 माह के बाद यक्स ने अपनी पूंजी क्या कर लिया? वापस निकाल ली। 8 माह के बाद पूंजी निकाल लिया उसने, लेकिन कितने समय के लिए उसने काम किया होगा? 4 माह। अरे यार, पूंजी 8 माह के बाद निकाल लिया तो उसके बाद काम कहाँ हुआ? नहीं हुआ होगा। जैसे बैंक में पैसा निकालने गए आप, ठीक है, 4 माह तक आप पैसा लगा रहा है, इसके बाद आप निकाल लाए तो 4 माह तक तो पैसा लगा रहा होगा, क्यों और कुछ लगा रहा होगा? 4 माह तक पैसा लगा रहा होगा, क्यों भाई? 4 माह तक वो पैसा अब बाद में निकाल लाया पूरी पूंजी, तो अब ना तो पूंजी हमारे पास बचेगी और ना तो जमा रहेगा। ये पूंजी कितने महीने के लिए लगेगी बताइए? हाँ, 8 माह तक ये ने क्या किया? ये ने अपनी पूंजी क्या कर लिया? वापस उसको निकाल लिया। कब? 8 माह के बाद। तो 8 माह तो होगा ना, क्यों भाई? 8 यहाँ पर होगा गुणा में, बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या कर रहा है? निकाल लिया, अनुपात में प्राप्त किया। अब वाई ने क्या किया? पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया? 9 रखेंगे, क्यों? ये अनुपात रखेंगे, इसका हो जाएगा 9। और m समय के लिए, m महीना के लिए, और यही अनुपात किस अनुपात में टूटता है? 8 अनुपाते 9 के अनुपात में टूट जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, 9 भी 9 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? 7। यह आ जाएगा m बराबर 7 माह। 7 माह तक वो व्यापार में रहा, ठीक है। बी जो लगाया होगा उसने 7 माह, ठीक है। अगर पूछ लिया वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के बाद, जब कितने समय के बाद करेगा ना, बाद वाला 12 में घटा देंगे इसको, ठीक है। अगर वो कितने समय तक लगा रहा तो 7 माह तक होगा उसका, ठीक है। 7 माह तक पूंजी लगी रही, कितने महीने के बाद आया होगा तो फिर आप घटा के निकालो, ठीक है। कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में, यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में
6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। 8 माह के बाद यक्स ने अपनी पूंजी वही वाला बोल दिए क्या? नहीं अनुपात में अच्छा, देखो। 8 माह बाद 8 माह के बाद अनुपात में देखो। 8 माह के बाद यक्स ने अपनी पूंजी क्या किया? वापस ले लिया। वापस ले लिया। आगे लिखना है, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया? बी ने वाई ने सभी अपनी पूंजी वाई कितने समय के लिए वाई समझ वाई अपनी निवेश किया? कितने बताइए। 12 माह के लिए। 12 माह के लिए। चलिए एक्स है और के कौन है? वाई वाई। दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। जी। तो एक्स और वाई का जो अनुपात है 5 बटा कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। पूंजी निवेश किया 8 माह के बाद। 8 माह के बाद यक्स तो 8 माह तो रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एम। अब इसका अनुपात किस में बदल जाता है? 5:9 में 9 में। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। 3 तिरका 9, 3 दूनी 2 चौको 8, 4 तिया 12। एम बराबर 12 माह तक व्यापार में शामिल था, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 माह तक व्यापार में शामिल था। ये तो पूछा है ना। अपनी पूंजी समय के लिए निवेश किया। कितने समय के लिए निवेश किया था? 12 माह तक के लिए उसने निवेश किया था। कोई डाउट? क्यों भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं है डाउट? डाउट है? डाउट है तो डाउट नॉट यूज करो, ठीक है। तो आज तक यही रखते हैं कि एक सवाल और कर लें हम। कल ने टाइम क्या हुआ है? 12:10 मिनट। कितना हुआ? 10-23 जी 10 दिन। सर मैंने उसमें देखा तभी कह रहा हूँ। एक सवाल और कर लेते हैं। लिखिए अगला सवाल। बीना तथा उर्मिला ने क्रमशः 35,000 और 56,000 रुपए के निवेश से क्रमशः 35,000 तथा 56,000 56 है कि 36 है? 56,000 रुपए के निवेश से एक बुटीक शुरू किया। होता है कम बुटीक वो होता है गैराज। बूटी नहीं जाओ कपड़े उपड़े के फैशन आगे लिखना है, उनके द्वारा अर्जित लाभ में बीना का हिस्सा अर्जित लाभ में बीना का हिस्सा 45,000 रुपए है। बीना का हिस्सा 45,000 रुपए है।
45,000 रुपए है तो कितना लाभ अर्जित हुआ? तो कुल कितना लाभ अर्जित हुआ? तो कुल बीना कैसे कितना 45,000 कितना लाभ अर्जित किया? 1,17,000। तो किसका किसका देखना बीना का 1,17,000 सही है। कितना आएगा? 1,17,000। वेरी गुड, बहुत सही है। तो इसमें देखिएगा वीना और यहाँ पर उर्मिला, ठीक है, दो लोग हैं और इसमें ये बताया गया है कि दोनों ने अलग अलग रुपए को निवेश किया। पहला कितना 35,000, फिर दूसरा 56,000। तो 35,000 हो जाएगा ये, क्यों भाई? 35,000 और दूसरा 56,000 रुपए क्या किया उसने? निवेश किया। और एक व्यापार उसके द्वारा अर्जित लाभों में और तो कुछ नहीं कहा है ना? नहीं। हाँ, अब उनके देखिए जो ये इन्वेस्ट किया है, जो भी लगाया हुआ होगा समान समय के लिए लगाया होगा उसने, ठीक है, इसीलिए उसने कुछ इसमें बताया नहीं है, ठीक है। तो 7 8 56 7 पंजे 35, तो 5 और 7 के अनुपात में उन्होंने व्यापार को क्या किया? लगा दी। प्रारंभ किया। लेकिन उनके द्वारा लगभग वीना ने कितना लगाया? वीना ने कितना लगाया? 5 बराबर, ये वीना है ना, ये कितना लगाती है? 45,000 रुपए के लगाती है, ठीक है ना। कितना के? एक बराबर कितना रुपए का लगाएगी? एक बराबर कितना? 5 नया 45 कितना? 9,000। तो इसमें पूछा है दोनों यानी कुल लाभ कितना हुआ है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। अर्थात इसमें हो जाएगा B प्लस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 13 नहीं है 117, 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 1 लाख होगा कि ज्यादा होगा? 1,17,000। 13 नहीं है 17 सही है। 1,17,000 रुपए जो है 17,000 1,17,000 रुपए का उसने क्या किया? निवेश किया। किसने? दोनों ने। जब शुरू में लगाया प्रॉफिट है, लाभ प्राप्त हुआ, इतने का उनको क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपका सवाल, ठीक है। कोई डाउट? अगला सवाल देखिए, रसिक और निकता ने क्रमशः रसिक और निकिता ने क्रमशः 40,000 तथा 75,000 रुपए का निवेश किया। 75,000 रुपए का निवेश किया। उनके द्वारा आगे लिख, रुक जाइए। 5 वर्ष के अंत में, ऐसा लिखना है, 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ। 46,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त हुआ। आगे लिखना है, इस लाभांश में रसीद का हिस्सा क्या होगा? 16,000। इस लाभांश में 16,000। रसीद का हिस्सा क्या होगा? अरे यार वही है 16,000 कितना है भाई? 16,000। बहुत सही, लाजवाब आंसर। अब देखिए, इन्होंने जो निवेश किया है इसमें आपका रसिक हो जाएगा और ये निकता हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने 40,000, ठीक है, और अनुपात कितना है भैया?
75,000 राइट है। 1 2 3 समय पे तो कुछ दिया नहीं कि 5 साल के अंत में वो 12 भैया 5 कर दीजिए, 5 माह समय भी कर दे, कोई फर्क नहीं, पड़ना 12 नहीं होगा नहीं। क्यों? ऐसे 5 वर्ष के अंत में कह रहा है 12 क्यों होगा? 12 क्यों होगा? ऐसे 3 होगा। और ये हो जाएगा कितना? नहीं होगा। 5 एक कम 5 पंचे 25 और 5 अठे 40। 8:15 के अनुपात में टूट गया ये, है ना? क्यों भाई? 8:15। अब देखिए वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना प्राप्त होता है उन्हें? 46,000। 46 जोड़ दो भैया, ये हो जाएगा 23। जोड़ों को जब मैं जोड़ूंगा 23 बराबर किसका हो जाएगा? 46 रुपए के, 46,000 रुपए के, ठीक है। एक बराबर कितना आ जाएगा? 2,000। इसलिए किसका पूछा है इसमें से? रसिक का। रसिक का ये 8 है। 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16,000 रुपए जो है रसिक को प्राप्त होगा और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर सवाल जो है उसको लेके आएंगे। अब देखते हैं कि 2 पार्ट में बन रहा है, 3 4 जितने पार्ट में बन रहे हैं पूरे वीडियो बनाएंगे इसके, है ना? कौन है?